हेलो बेटा, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप सबके परिवार में सब कुशल मंगल होगा बेटा। आज बेटा हम सब क्लास 9th मैथ बेटा MCQ चैप्टर 7 ट्रायंगल का लेकर बेटा प्रेजेंट हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है बेटे, टॉप 20 MCQ है बेटा। ठीक है, आज हम सब इसी टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए बेटा हम सब अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, इन गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल VAC। बेटा हमारा एक फिगर है ABC, एक ट्रायंगल है बेटा। इसमें एंगल A को हमें फाइंड करना है, इस वाले एंगल को फाइंड करना बेटा। ठीक है, तो आइए बेटा देखते हैं हमारा जो ट्रायंगल ABC है बेटा, इसकी तीनों साइड दी गई है। AB 6 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है। और बेटा एंगल V दिया गया 50 डिग्री और एंगल A दिया गया बेटा 2x + 20 डिग्री। तो आइए बेटा देखते हैं हमारा, देखिए ट्रायंगल जो है बेटा, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC बेटा हमें दिया गया AC = BC, AC = BC। अब बेटा जब ये AC = BC है बेटा, तो हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। और आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा बेटा तो कि इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन्स एंगल A = एंगल B होगा। ठीक है बेटे, जब एंगल A = एंगल B होगा बेटा, तो आइए हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। एंगल A क्या है बेटा? 2x + 20 डिग्री = एंगल B कितना दिया गया बेटा? 50 डिग्री दिया गया। ठीक है बेटे, एंगल A हमें कितना दिया गया? 50 डिग्री दिया गया। आइए बेटा सॉल्व करते हैं। इस 20 को बेटा राइट हैंड साइड ले जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 2x = 50 डिग्री - 20 डिग्री। बेटा 2x = कितना आया? 30 डिग्री आया। ओके बेटा, देखिए बेटा 2x का रिलेशन क्या है बेटा? मल्टीप्लाई का है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। x = 30 डिग्री बाई 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 15 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू कितना फाइंड हो गई बेटा? 15 डिग्री। तो आइए देखते हैं बेटा हमें क्या निकालना, हमें ज्ञात करना है एंगल VAC। ठीक है बेटा, एंगल VAC ये वाला एंगल A ज्ञात करना। ठीक है बेटे, इसकी वैल्यू क्या है? 2x। एंगल A की वैल्यू क्या है बेटा? 2x + 20 डिग्री। बेटा जो हमने x की वैल्यू निकाली बेटा 15 डिग्री, इसमें पुट कर देंगे। एंगल E = 2 × 15 डिग्री + 20 डिग्री। तो 15 2 जा बेटा 30 डिग्री + 20 डिग्री। कितना आ गया बेटा? 30 + 20 = 50 डिग्री। बेटा एंगल अपना ये कितना आ गया? 50 डिग्री। तो आइए बेटा देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा राइट होगा। ऑप्शन ए हमें देखा बेटा दिया गया है, ऑप्शन ए 60 डिग्री, नहीं बेटा रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी बेटा 50 डिग्री, यस बेटा हमारा एंगल कितना आया था? ये 50 डिग्री आया। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, 50 डिग्री। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C बराबर एंगल A, साइड BC = 4 सेंटीमीटर एंड साइड AC = 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। लेंथ ऑफ AB ज्ञात करना। तो आइए बेटा हम देखते हैं हमारा ट्रायंगल क्या है बेटा? ट्रायंगल ABC है, ये हमारा ट्रायंगल है बेटा ABC। मैंने बना लिया कि ट्रायंगल हमारा ABC है। बेटा क्या दिया गया? एंगल C = एंगल A। बेटा A एंगल और A एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है बेटे, और साइड BC गिवन दैट BC साइड है बेटा कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर दी गई है। एंड AC साइड आर गिवन दैट AC कितना दी गई बेटा है? 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, हमें यहाँ दिया गया एंगल A = एंगल C दिया बेटा इक्वल है। और जब एंगल A बेटा और एंगल C इक्वल है तो हमारी इसकी जो एंगल के अपोजिट साइड्स होगी बेटा ना, वो इक्वल होगी। क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल के जो हमारा अपोजिट एंगल के साइड होती बेटा ना, अकॉर्डिंग टू ये आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है वो बराबर होती है। तो ये आइसोसेल्स की प्रॉपर्टी बेटा, तो हम लिख सकते हैं कि BC बराबर साइड AB। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब बेटा यदि BC हमारा गिवन दैट 4 सेंटीमीटर है तो AB भी कितना होगा बेटा? 4 सेंटीमीटर होगा। तो आइए बेटा देखते हैं अपना जो ऑप्शन कौन सा राइट है। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, नहीं बेटा। ऑप्शन बी 3 सेंटीमीटर, नहीं बेटा। ऑप्शन सी 2.5 सेंटीमीटर, नहीं बेटे। ऑप्शन डी जब 4 सेंटीमीटर राइट आंसर। बिकॉज बेटा हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया था कि BC और AB जो है इक्वल साइड्स है, तो AB = 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा,
इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो आइए बेटा हम दो ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल अपना ये क्या है बेटा, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है बेटा, और दूसरा ट्रायंगल क्या कर बेटा, डी ई एफ। आइए बेटा दूसरा ट्रायंगल हम अपना बना लिए डी ई एफ, ठीक है बेटा, डी ई एफ। तो आइए बेटा इसमें दिया क्या गया बेटा, ए बी इक्वल टू एफ डी, ए बी इक्वल टू बेटा कितना है, एफ डी है, तो ये बेटा एफ डी ए बी के बराबर है, ठीक है बेटा। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए बेटा जो है किसके बराबर है, एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। द टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड एक्सियोम। तो कह रहा बेटा अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं किसके द्वारा बेटा, तो हम लिख दें ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है बेटा, बाई साइड एंगल साइड। बेटा हमें यहाँ पर एक साइड और ये एंगल दिया गया बेटा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमारी क्या कहती है कि उसकी दो साइड के बीच का एंगल हमारा क्या हो, इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल होना चाहिए। तो बेटा हमारा जब ये एंगल है और ये एंगल इक्वल है तो इसकी ये साइड इक्वल है, तो इसकी बेटा अदर साइड क्या होगी, ए सी इक्वल टू डी ई होगी। क्या होगी बेटा, ए सी इक्वल टू डी ई, ए वाली साइड इक्वल होगी, कौन सी, ए सी इक्वल टू डी ई। तो आइए बेटा देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन ए बी सी इक्वल टू ई एफ, नहीं बेटा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी ए सी इक्वल टू डी ई, यस बेटा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ए सी इक्वल टू डी ई। ओके बेटा, क्योंकि हमारा एक्सियोम कहता है साइड एंगल साइड। बेटा ये वाली साइड दी गई है, ये वाली साइड हमें ये पता लग गया क्योंकि ये एंगल बीच का एंगल इक्वल होता है। तो बेटा ए सी इक्वल टू डी ई, सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी। आइए बेटा देखते हैं, अपना एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये बेटा ए बी सी ट्रायंगल है अपना बना लिया। उसके बाद क्या करा कि इसमें ए बी इक्वल टू बी सी, बेटा ए बी जो है बी सी के इक्वल है, ठीक है बेटा। एन एंगल वी इक्वल टू 70 डिग्री, बेटा आपका एंगल भी 70 डिग्री दिया गया है। तो फाइंड एंगल वी, हमको क्या करना है बेटा, एंगल ए को फाइंड करना है, ठीक है बेटे। तो हम वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा कि यदि इसकी वी सी बेटा ए बी इक्वल टू वी सी हमारी साइड दी गई है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। बेटा हम इसको क्या मान लें, एक्स मान लें, हमने इसको एक्स मान लिया, ठीक है बेटा। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है बेटा। ये तो सम एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के, ठीक है बेटा। तो एंगल ए हमारा बेटा एक्स है, प्लस एंगल बी बेटा हमारा 70 डिग्री है, प्लस एंगल सी बेटा हमने एक्स मान लिया है इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बेटे। तो 2x एक्स प्लस 1x 2x इक्वल टू बेटा 180, बेटा 70 साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा 70 डिग्री। तो 2x इक्वल टू बेटा सब्ट्रैक्ट होगा 180 माइनस 70 तो 110 डिग्री होगा बेटा। 2x का रिलेशन बेटा मल्टीप्लाई का साइड होगा डिवाइड हो जाएगा 110 बाई 2, 2 5 10, 2 5 10 कितना है बेटा 55 डिग्री। हमारा एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 55 डिग्री। हमने ये फाइंड कर लिया एंगल ए इक्वल टू 55 डिग्री। आइए बेटा देखते हैं, हमने एंगल ए का मान ज्ञात किया 55 डिग्री। आइए बेटा देखते हैं कि अपना ऑप्शन कौन सा राइट है। आंसर है 55 डिग्री, यस बेटा आंसर है इज अ राइट आंसर 55 डिग्री एंगल ए की वैल्यू आएगी। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ए ट्रायंगल इन व्हिच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। बेटा क्या है, कह रहा कि एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है बेटा, कह रहा उसकी टू साइड्स इक्वल है, मतलब बेटा ये दोनों साइड्स इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू साइड्स हमारे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं बेटा, थ्री टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होता है बेटा स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है बेटा स्केलेन ट्रायंगल किसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट होती है बेटा, ऑल साइड्स क्या होती है डिफरेंट होती है। नंबर 1 ये हो गया बेटा। नंबर 2 बेटा होता है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्या होता है बेटा आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसकी बेटा टू साइड्स इक्वल होती है, तो टू साइड्स इक्वल, तो यहाँ बेटा दे दिया गया टू साइड्स आर इक्वल, तो हमारा क्या होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, ठीक है बेटे। तो आइए देखते हैं, अब बेटा तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा ट्रायंगल क्या होता है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर
इक्वल होता है बेटा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए बेटा, हमें यहाँ क्या दिया गया, टू साइड्स आर इक्वल है। तो बेटा ये तो साइड इसकी इक्वल नहीं है, इसकी टू साइड्स इक्वल है बेटा, यस आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइए बेटा देखते हैं अपना आंसर, ऑप्शन कौन सा राइट होगा। ऑप्शन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, नहीं बेटा, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। स्केलेन ट्रायंगल भी बेटा, नहीं बेटा, इसके ऑल साइड्स आर क्या होते हैं बेटा, इसकी ऑल साइड्स डिफर होती है, ये भी राइट नहीं होगा बेटा। ऑप्शन सी बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस बेटा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर आइसोसेलेस ट्रायंगल कि बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव टू साइड्स आर इक्वल, इसकी दो साइड्स बराबर होती है बेटा, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह बेटा, इन टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड पी क्यू आर। तो आइए बेटा हम दो ट्रायंगल बनाते हैं। अपना एक ट्रायंगल है बेटा डी ई एफ, ये बना लिया बेटा डी ई एफ, और दूसरा ट्रायंगल बेटा अपना पी क्यू आर है, ये देखिए हमने पी क्यू आर भी बना लिया, ट्रायंगल पी क्यू आर बेटा, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं इसमें दिया क्या है, डी ई इक्वल टू क्यू आर बेटा, डी ई इक्वल टू क्यू आर, ये साइड इसके बराबर है। ओके बेटा, ई एफ इक्वल टू पी आर, ये ई एफ बेटा किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, ठीक है बेटा। एफ डी इक्वल टू पी क्यू, जो हमारा एफ डी है बेटा ना, एफ डी किसके इक्वल टू है बेटा, पी क्यू के इक्वल है, जिसको हमने थ्री लाइन से रिप्रेजेंट किया बेटा, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं इसमें पूछा क्या है कि देन तो हमारा एक कौन सा ट्रायंगल इसमें कॉन्ग्रुएंट होगा टू ट्रायंगल। तो आइए देखते हैं बेटा, अब आप ध्यान दीजिए बेटा कि इसमें हमारा जो ट्रायंगल है डी ई एफ और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन बेटा जो हम कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं बेटा ना, तो हम इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो आइए बेटा अगर मैं इसको पहले लिख दूं कि ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, डी ई किसके बराबर है बेटा, यहां पर डी ई है, डी ई हमारी किसके बराबर है बेटा, ओ क्यू आर के, तो हमारी क्यू आर आएगी बेटा, क्यू आर ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा क्या रहा, ई एफ किसके बराबर है बेटा, पी आर के बराबर है। जब पी आर बराबर है तो यहाँ लास्ट साइड क्या होगी बेटा, पी होगी। तो हमारा जो ट्रायंगल होगा बेटा ना, राइट कॉन्ग्रुएंट ये होगी, ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू आर पी। तो आइए बेटा देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन बेटा ए एफ ई डी, नहीं बेटा डी ई एफ है, तो बेटा अपना ये रॉन्ग आंसर, ठीक है बेटे। आइए बेटा ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी अपना बेटा क्या है कि ट्रायंगल एफ ई डी, अब देखा ट्रायंगल डी एफ ई लिखा बेटा, ट्रायंगल एफ ई डी लिखा हो इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू आर पी या पी आर क्यू बेटा, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके बेटा, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ट्रायंगल एफ ई डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर क्यू, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इन केस ऑफ, बेटा हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उसके ऑल मीडियन क्या है, इक्वल है, ठीक है बेटा। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बेटा ना, जो इक्विलेटरल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ए ऑल साइड्स आर इक्वल है बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तभी इसके जो मीडियन होते बेटा ना, ये मीडियन तभी इसके इक्वल होंगे जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो आइए बेटा देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा राइट है। ऑप्शन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस बेटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही जो बेटा होते हैं ऑल मीडियंस आर इक्वल होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज एंगल क्यू इज 90 डिग्री देन। तो आइए बेटा देखते हैं हमारे पास ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है बेटा, ये ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और बेटा क्यू जो है 90 डिग्री है। ओके बेटा, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है बेटी होता है 90 डिग्री के, वही हमारा होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है बेटा, लॉन्गेस्ट साइड हमारी होती है। तो ठीक है बेटा, तो इसमें हमारा लॉन्गेस्ट साइड क्या है बेटा, पी आर, तो पी आर हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। आइए बेटा देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा राइट है, पी क्यू नहीं बेटा रॉन्ग आंसर, क्यू आर नहीं बेटा रॉन्ग आंसर, पी आर यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पी आर, क्योंकि मुझे हमने फाइंड कर लिया था कि एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, पी आर इज अ लॉन्गेस्ट साइड इन दिस ट्रायंगल। ओके बेटा, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, पी आर इज अ लॉन्गेस्ट साइड।
ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, इन द गिवन फिगर इफ द एक्सटीरियर एंगल इज 135 डिग्री। बेटा हमारा ट्रायंगल है एक PQR, इसका बेटा एक्सटीरियर एंगल दिया गया 135 डिग्री और इसकी बेटा टू साइड्स आर इक्वल है, P की इक्वल RS। तो बेटा अगर हमारा ट्रायंगल है ये इन ट्रायंगल PQR बेटा क्या दिया गया, PQ इक्वल टू PR। जब बेटा PQ इक्वल टू PR है तो एंगल Q बराबर बेटा एंगल R होगा। तो इसको हम बेटा लेट कर लेते हैं X, तो हमारा एंगल बेटा क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा X हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो आइए देखते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है बेटा, एंगल P फाइंड करना, इसको फाइंड करना है। तो बेटा यदि अब हम X की वैल्यू निकाल लें तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम एंगल P को फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आइए देखते हैं हमारा ये क्या है बेटा कि एंगल जो हमारा ये है कि एंगल ए PRQ, एंगल ए X प्लस 135 डिग्री बेटा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा बेटा कि स्ट्रेट एंगल है। बेटी देखा ये जो आपका एंगल बना बेटा ये स्ट्रेट लाइन पर बना है, तो इन दोनों एंगल का वैल्यू क्या होगा बेटा 180 डिग्री, क्योंकि बेटा ये लीनियर पेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, लीनियर पेयर बनेगा। ओके बेटा, तो आइए देखते हैं X इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बेटा 135 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है बेटे, तो X इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, कितना है बेटा 45 डिग्री। अब बेटा X की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री और इस 45 डिग्री। तो आइए बेटा हम क्या करेंगे, इसको इन PQR ट्रायंगल है, हमें P निकालना है, तो हम लिख सकते हैं बेटा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होगा बेटा कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। ठीक है बेटा, तो हमें देखिए बेटा हमने P निकालना है, तो एंगल P फाइंड करना है। एंगल X कितना आ गया बेटा Q 45 डिग्री आ गया, प्लस एंगल R कितना आ गया बेटा 45 डिग्री आ गया। ठीक है बेटे, हमने फाइंड कर लिया था तो 180 डिग्री। तो आइए बेटा एंगल P प्लस 45 45 90 होगा बेटे 180 डिग्री। तो आइए बेटा एंगल P इक्वल टू क्या होगा, एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 करेंगे बेटा, साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू बेटा 90 आएगा। एंगल P की वैल्यू क्या आ गई बेटा 90 डिग्री। तो आइए बेटा देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए बेटा 90 डिग्री, यस बेटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 90 डिग्री। P की क्या वैल्यू आएगी बेटा 90 डिग्री। ओके बेटा, तो ऑप्शन ए इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बेटा, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो आइए बेटा देखते हैं अपनी जो 5 क्राइटेरिया होती बेटा वो क्या होती है, एंगल 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 होती बेटा, इसी को शॉर्ट में एंगल और एंगल भी कहते हैं बेटा। साइड एंगल साइड होती है बेटा, साइड 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 होती है बेटा, एंगल साइड एंगल होती है बेटा। ठीक है, और एक बेटा हमारी RHS होती है। ये हमारी 5 क्राइटेरिया होती है। आइए बेटा देखते हैं इसमें कौन सी क्राइटेरिया है। तो बेटा कौन सी क्राइटेरिया नहीं है, हमसे ये पूछा गया डज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो बेटा इन पांचों में से वो क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए यस 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 बेटा ये तो है, तो इसे हम ये नहीं ये है बेटा। बी एंगल साइड एंगल, यस ये भी है बेटा। सी साइड साइड एंगल, बेटा यहां देखिए साइड साइड एंगल नहीं है, नहीं बेटा। यस ऑप्शन सी इज राइट राइट आंसर बेटा। इट इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। ओके बेटा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। है इन अ राइट ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज, बेटा हमारा कोई राइट ट्रायंगल है, तो आइए हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा। ये हमारा राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है बेटा, वो एंगल जो हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड जो होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो बेटा जो हमारा ये ABC हमारा ट्रायंगल है, तो बेटा इस लॉन्गेस्ट साइड को बेटा इसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइट बोलते हैं बेटा, हाइट, अथवा बेटा इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं बेटा। इसको P से इंडिकेट करते हैं, इसको B से इंडिकेट करते हैं बेटा, इसको S से करते हैं। S फॉर बेटा हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेटा हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, लॉन्गेस्ट साइड, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं अपना
आंसर कौन सा राइट है बेटा? एल्टीट्यूड नहीं बेटा, अल्टीट्यूड नहीं है। बेस बेटा ऑप्शन बी नहीं बेटा। सी हाइपोटेन्यूज, यस बेटा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हाइपोटेन्यूज। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा कि इनकॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर। बेटा यदि हमारा कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है ना बेटा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा राइट है। ऑप्शन ए नॉट इक्वल, रॉन्ग आंसर बेटा। ऑप्शन बी डिफरेंट, गलत है बेटा। ऑप्शन सी इज इक्वल, यस बेटा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इक्वल। यदि हमारे इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो आइए बेटा देखते हैं, अपने पास हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमारा ये है बेटा ABC, दूसरा ट्रायंगल बेटा हमारा PQR है। ले लेते हैं ये बेटा हमारा दूसरा ट्रायंगल PQR है। ठीक है बेटा, कह रहा कि इसकी तीनों साइड्स जो है बेटा, कह रहा कि वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स, अदर ट्रायंगल आर दोज टू ट्रायंगल्स। बेटा अगर इसकी ये साइड इसके बराबर है, ये साइड बेटा इसके बराबर है, और ये साइड इसकी इसके बराबर है, तो बेटा अगर इसकी ऑल साइड्स आर, तीनों साइड एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो बेटा जैसे मैंने लिख लूँ AB इक्वल PQ, और बेटा BC इक्वल QR, जो कि यहाँ मैंने बनाया बेटा, और AC इक्वल टू PR होगा। तो बेटा हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ठीक है बेटा, तो एक कॉन्ग्रुएंट होगा किस क्राइटेरिया से बेटा? साइड साइड साइड। तो बेटा यही पूछा गया है कि इसमें जो अगर हमारे दो ट्रायंगल हैं, अगर उनकी थ्री साइड्स अदर दूसरे एंगल के थ्री साइड से बराबर है, तो क्या होगा बेटा? वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट। आइए बेटा देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा राइट है। ऑप्शन ए नॉट कॉन्ग्रुएंट, रॉन्ग आंसर बेटा। ऑप्शन बी सिमिलर, रॉन्ग आंसर बेटा। ऑप्शन सी कॉन्ग्रुएंट, यस बेटा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे बेटा? क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्योंकि यहां हमने फाइंड कर लिया था अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ऑफ साइड 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 बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके बेटा, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके बेटा, करते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज। बेटा वी नो दैट कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये और ये बेटा ये हमारा ट्रायंगल है ABC, इनके तीनों एंगल का योग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है। वी नो दैट दिस इज द ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो लुक, हम देखते हैं बेटा अपना ऑप्शन कौन सा राइट है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, रॉन्ग आंसर बेटा। ऑप्शन बी 180 डिग्री, यस बेटा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा? क्वेश्चन 15 है द ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलैटरल इफ। बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल कब उसे हम कहेंगे? जब ऐसा उसकी ट्रू क्राइटेरिया इक्वल होगी। फर्स्ट बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड बेटा सेकेंड कंडीशन क्या होगी? टू कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन ऑल साइड्स आर इक्वल बेटा। सेकेंड कंडीशन क्या है? ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ऑल एंगल्स क्या होंगे बेटा? उसके 60 डिग्री होंगे। तो आइए बेटा देखते हैं दोनों कंडीशन कौन सी ऑप्शन हमारा अप्लाई होता है बेटा। ऑप्शन ए ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, रॉन्ग आंसर बेटा। ऑप्शन बी ऑल साइड्स आर इक्वल, यस बेटा फर्स्ट क्राइटेरिया इज राइट हियर। ऑप्शन बी इज ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके बेटा, अपना ऑप्शन बी फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करता है बेटा, लेकिन अभी सेकंड कंडीशन बाकी बेटा। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन सी ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, यस बेटा। तो ऑप्शन बी एंड सी इज आवर राइट आंसर। तो देखते हैं बेटा ऑप्शन डी क्या कहता है? बोथ बी एंड सी, यस बेटा। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन बोथ बी एंड सी इज
फॉलो टू द कंडीशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकेंड, सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, बोथ बी एंड सी, ऑप्शन इज अ डी राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाई। तो बेटा हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने बेटा पहला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेटा हाफ बेस इनटू हाइट होती बेटा। ठीक है बेटा, ये हमारा सभी ट्रायंगल के लिए है बेटा, लेकिन यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो दिया नहीं गया, तो उसे और हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए बेटा देखते हैं ये अपना कहाँ पर राइट है। ऑप्शन ए 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, नो बेटा। ऑप्शन बी हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, नहीं बेटा। जो ठीक है बेटे, तो ऑप्शन सी हाफ बेस इनटू हाइट, तो मैंने यहाँ निकाला बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। यस बेटा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, हाफ बेस इनटू हाइट इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी इज अ राइट। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, इन द गिवन फिगर द कॉन्ग्रुएंस रूल यूज्ड इन प्रूविंग ट्रायंगल एसीबी एंड ट्रायंगल एडीबी। बेटा ये देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, वाई द व्हिच कॉन्ग्रुएंसी, हमें ये बताना बेटा कि किस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आइए बेटा देखते हैं हमारा कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखेंगे ट्रायंगल एसीबी, ठीक है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एडीबी। ठीक है बेटे, तो आइए देखते हैं बेटा इसमें क्या, हमें डायग्राम यहाँ दिया गया है, डायग्राम दिया गया बेटा AC इक्वल टू AD, तो हम लिखेंगे बेटा AC जो है AD के बराबर है, AC इक्वल टू बेटा AD है, ये बेटा क्या है गिवन है। ओके बेटे, तो और बेटा अपना एंगल, ये एंगल CAB, एंगल ये वाला एंगल बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है बराबर है। ठीक है बेटे, एंगल CAB इक्वल टू एंगल क्या होगा बेटा, एंगल DAB, क्या होगा बेटा DAB, ये भी क्या है बेटा गिवन है, कहाँ बेटा फिगर से। और बेटा ये भी जो साइड है हमारी ना, ये AB दोनों में कॉमन है, AB और AB दोनों में कॉमन है, तो हम बेटा लिख लेंगे साइड AB इज इक्वल टू साइड AB, क्या है बेटा कॉमन है, क्या बेटे कॉमन है। तो सो किसके हुआ बेटा, आइए देखिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, किससे हो गया बेटा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। तो आइए बेटा देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा राइट है। ऑप्शन ए एंगल साइड एंगल, नहीं बेटा रॉन्ग है। ऑप्शन बी साइड एंगल साइड, यस बेटा ऑप्शन ए बी इज अ राइट एंगल साइड, जो कि हमने यहां पर फाइंड कर लिया था कि दोनों ट्रायंगल बेटा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, साइड एंगल साइड। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। 18 क्या, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बेटा हमारा एक डायग्राम दिया गया है ABCD, ये बेटा क्या है पैरेललोग्राम है। इफ द टू डायगोनल्स, इनके बेटा जो डायगोनल है AC और BD, ये क्या है बेटा इक्वल है, तो हम यहाँ अगर लिख लें बेटा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, और इसमें गिवन दैट बेटा कि इसके डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD क्या है बेटा इक्वल है। ठीक है बेटे, क्या करा इक्वल, देन बाय व्हाट क्राइटेरिया आर द ट्रायंगल, तो अब इसमें बताना कि हमें ये जो दो ट्रायंगल है ABD, आइए देखते हैं बेटा कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे, हमें यहाँ क्राइटेरिया बतानी है। तो आइए बेटा देखते हैं कि हमारा जो दोनों ट्रायंगल है इसमें दिया क्या गया है। ठीक है बेटे, तो अब हम ABD, अब देखिए हमारा ट्रायंगल क्या है ABD बेटा, ये वाला ट्रायंगल A यहां से लेकर बेटा ये वाला हमारा ट्रायंगल है ABD। ठीक है बेटे, और दूसरा ट्रायंगल है बेटा ABC, अब ये दूसरा ट्रायंगल बेटा हमारा ये है ABC। ठीक है बेटा, इन दोनों ट्रायंगल को हमें बताना है कि कॉन्ग्रुएंट हैं किस क्राइटेरिया से। तो बेटा आप ध्यान दीजिए हमें दिया गया है कि AB क्या बेटा AC, AD क्या BD बेटा, BD बराबर AC, ये हमें दिया गया, क्या दिया गया बेटा कि BD बराबर AC आर गिवन, हमें दिया गया क्योंकि ये इसके डायगोनल है। ठीक है बेटा, और बेटा अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। ठीक है बेटा, और इसमें देखना बेटा AB और AB दोनों कॉमन है, AB और AB इक्वल टू क्या है
कॉमन है। ठीक है बेटा, अब हमें दो साइड मिल गई, लेकिन बेटा इसमें एक साइड ये है AD और दूसरी साइड बेटा ये BC। ठीक है, तो बेटा हमारी ये AD साइड बराबर होगी बेटा BC के। क्यों होगी? कि ये पैरेललोग्राम है बेटा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। तो बेटा ये इसकी क्या है? अपोजिट साइड्स है। तो हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसके? प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं बेटा सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बेटा ABC बाई किस क्राइटेरिया? साइड क्राइटेरिया से। ठीक है बेटे, तो आइए बेटा देखते हैं अपना कौन सा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंगल साइड, रॉन्ग आंसर बेटा। ऑप्शन बी RHS, नहीं है बेटा। ऑप्शन सी साइड एंगल, यस बेटा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हमने फाइंड कर लिया था कि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल A माइनस बी इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल B माइनस सी इक्वल टू 21 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल B। हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? एंगल B को फाइंड करना है। ठीक है बेटे, तो हमारा जो ट्रायंगल है बेटा, ये ट्रायंगल A है, ट्रायंगल हमारा A है बेटा कि ABC। ठीक है बेटा, लेकिन हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया बेटा। पहला इक्वेशन दिया गया एंगल A माइनस एंगल B इक्वल टू 42 डिग्री दिया गया। तो बेटा हमें क्या निकालना है? एंगल B निकालना है। तो एंगल B निकालना है बेटा, इसका मतलब हमें क्या करना है? एंगल A और C के रूप में हमें इस दोनों इक्वेशन को पुट करना होगा। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे A में, तो ये एंगल B जो बेटा राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू 42 डिग्री प्लस एंगल B हो जाएगा। बेटा इक्वेशन 1 इसे लेट कर लेते हैं। आइए बेटा दूसरा दिया गया है एंगल B माइनस एंगल C इक्वल टू 21 डिग्री। बेटा यहाँ पर हमें C के रूप, क्योंकि हमें C का एंगल चाहिए तो हम C से रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और B को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो माइनस एंगल C इक्वल टू 21 डिग्री माइनस एंगल B हो जाएगा बेटा। ठीक है, लेकिन बेटा हमें माइनस नहीं चाहिए, इसे प्लस करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे? माइनस को कॉमन कर लेंगे, तुम्हारा क्या बचेगा ब्रैकेट में? एंगल C इक्वल टू, बेटा यहाँ भी माइनस कॉमन करेंगे तो हमारा जो एंगल माइनस में है बेटा ये प्लस हो जाएगा और 21 माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो ब्रैकेट में एंगल B माइनस 21 डिग्री। ठीक है बेटा, तो बोथ साइड हमें क्या है? माइनस है, तो ये काट देंगे। तो बेटा हमें क्या मिला? एंगल C इज इक्वल टू एंगल B माइनस 21 डिग्री। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन हमारा 2 हो गया। तो आइए बेटा हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या किया? एंगल A का क्या फाइंड कर लिया था बेटा? 42 प्लस एंगल B, इसको यहाँ रख देते हैं बेटा एंगल A के स्थान पे 42 डिग्री प्लस एंगल B। तो एंगल B तो हम रखेंगे बेटा क्योंकि हमें एंगल B का फाइंड करना है, प्लस बेटा एंगल C को हमने क्या फाइंड किया था? एंगल V माइनस 21 डिग्री, एंगल B माइनस 21 डिग्री बेटा 180 डिग्री होगा। ठीक है बेटे, तो आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं बेटा। तो ये 41 में से माइनस 21 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा? 21 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल B, तो एंगल 3 एंगल B हो जाएगा इक्वल टू बेटा 180 डिग्री। ठीक है बेटा, 21 बेटा राइट हैंड साइड जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंगल 3B इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री माइनस 21 डिग्री, तो एंगल B इक्वल टू बेटा इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 आएगा बेटा, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 आएगा बेटा, तो बेटा यहाँ 1 आएगा। ठीक है बेटा, तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई बेटा तो साइड से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो एंगल B कितना आ गया बेटे? एंगल B आ गया हमारा 53 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल B आ गया 53 डिग्री। तो आइए बेटा देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए 32 डिग्री रॉन्ग आंसर बेटा, ऑप्शन बी 63 डिग्री रॉन्ग आंसर बेटा, ऑप्शन सी 53 डिग्री यस बेटा हमने यहाँ फाइंड कर लिया था 53 डिग्री, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर 53 डिग्री। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन है 20 बेटा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB इक्वल टू AC एंड एंगल C इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। बेटा हमारे पास दो ट्रायंगल दिया गया, तो आइए बेटा दोनों ट्रायंगल लिख ले, ड्रा कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल बेटा PQR,
ट्रायंगल पी क्यू आर हमने बेटा ड्रा किया। तो इसमें क्या दिया गया बेटा, ए बी इक्वल टू क्या बेटा, ए सी है, और एंगल सी बराबर क्या है बेटा, एंगल सी बराबर पी है, एंगल सी बराबर क्या है बेटा, एंगल पी है, और बेटा एंगल बी इज इक्वल टू क्या है बेटा, एंगल क्यू है, एंगल एक क्यू है बेटा। तो बेटा क्या कह रहा है, द टू ट्रायंगल्स आर, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा, आप ध्यान दीजिए कि यहां पर अगर दोनों एंगल इक्वल हैं, इन दोनों ट्रायंगल के, बेटा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इफ टू एंगल्स आर इक्वल तो उसकी अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल होगी। तो बेटा ये साइड और ये साइड इन दोनों साइड के इक्वल होगी। तो बेटा क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बेटा, ये आइसोसेल्स होंगे। क्या होंगे, बोथ ट्रायंगल्स आर आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या होंगे बेटा, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइए बेटा देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा राइट है। ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेल्स। बेटा कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये आइसोसेल्स हैं। ठीक है बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आइसोसेल्स हैं। यहाँ लिखा है कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेल्स, बेटा रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी आइसोसेल्स बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यस बेटा ये आइसोसेल्स हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। इट्स अ आइसोसेल्स ट्रायंगल बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आई होप बेटा आप सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनों दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स, सभी को धन्यवाद। राम राम बेटा।